हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग ने एक बेसिक सम्स लिया था एंड वो सम आपका अक्टूबर 2015 का मैंने पिक किया था। अब जो सम आज मैंने पिक किया है थोड़ा सा एडवांस, जिस टाइप के सम्स आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे तो ये टाइप के सम, एंड वीडियो के एंड में मैं 3 से 4 सम ऐड कर दूंगा ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, 10 मार्क्स का टॉपिक है तो आपको इजिली कैसे 7 मार्क्स पे फोकस रखना है, 10 में से 7 मार्क्स कैसे इजिली आपको मिलना चाहिए। फर्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आपको वो देखना है, देन उसके बाद ही सेकंड वीडियो आपको देखना है। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 करके मैं ऑलरेडी मेंशन करूंगा यहाँ पे। तो ये 1 मैंने इसलिए बताया 1 इंपॉर्टेंट है, 1 के बाद ही 2 आप करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको। तो मैंने देखो सीधा सम पे आते, मैंने यहाँ पे एक सम पिक किया है। तो सम में इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखना, आपको लायबिलिटीज एंड असेट्स आपको दिखेगा स्क्रीन पे, मैं ऐड कर दूंगा पहले क्वेश्चन आपको सामने रखना है। क्वेश्चन तो एसेट साइड से सम को हमेशा स्टार्ट करना है। तो सर ये चीज आपने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि एसेट साइड से स्टार्ट करना है, बट एसेट में 3 चीज को ध्यान में रखना है आपको। क्या 3 चीज? वो 3 चीज आप याद रख लो, बाकी सबसे इजी कॉन्सेप्ट। कौन से 3 चीज? सर आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस पहले देखना है, तो मैं क्वेश्चन में जब एसेट साइड देखता हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखता है। अगर दिखता तो कहां लिखता, उसको मैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस, बट सम में नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे डॉट रख देना है, डैश कर देना है। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, सम में दिया होगा तो रेशियो पे डिवाइड हो जाएगा। रेशियो पे कैसे डिवाइड होगा आगे कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नहीं दिया है डैश कर दो, पहले से लिख के रखोगे कोई इशू नहीं है। सेकंड मैंने बोला था आईडीडी अगर आपको दिया है तो क्वेश्चन में सबसे पहले आईडीडी दिया है 6250, तो आईडीडी को आपको कहाँ पे लिखना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में देखोगे आप, पहले से लिख के रख लो वो चीज। एग्जाम में ये चीज पहले से आपको लिख के रख लेनी है। अमाउंट अगर दिया है 6250, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6250। नहीं रहता अगर आईडीडी तो वहां पे भी आप डैश कर देना, बट है तो आपने लिख दिया। इतना चीज कंपलसरी करना है। थर्ड चीज मैंने बोला था कैश अदरवाइज बैंक आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो कैश इन हैंड मेंशन है तो आपको यहाँ पे बैंक के प्लेस पे कैश इन हैंड ही करना है। जो आपको लिखा रहेगा आपको वही लिखना है, कैश इन हैंड अकाउंट। क्लियर? और कैश अदरवाइज बैंक में से 2 में से कंपलसरी एक चीज दिया होगा, जो भी चीज लिखी रहेगी आपको यहाँ पे बैलेंस वीडियो में लिख लेना है। यहां तक मैंने क्या चीज बताया, ध्यान से सुनना है। मैंने बोला एसेट साइड आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 3 चीज सबसे पहले ढूंढो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सर नहीं दिया था, यहाँ पे डैश करो। सेकंड आईडीडी आपको दिया, रट के बैठ जाओ, क्रेडिट में आईडीडी जाके एग्जाम में चाहिए तो आप पहले से लिख सकते हो। अमाउंट है, अमाउंट लिख देना, अमाउंट अगर नहीं है तो डैश कर देना। लास्ट ये चीज तो आपको दिया ही होगा, कैश अदरवाइज बैंक, उसको बैलेंस वीडियो में आप लिख दो। बाकी अब जो असेट बच गए 3 को छोड़ के 3 चीज रट लो एकदम, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक एंड आईडीडी। प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक, आईडीडी, ये 3 को छोड़ के बाकी जो असेट आपको बच गए सन्ड्री एसेट्स के नीचे फटाफट कॉपी कर दो। तो क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, डेटर्स, तो मैंने यहां लिख दिया डेटर्स 56,250। सेकेंड हमारा स्टॉक फर्नीचर, एंड मोटर कार। मोबाइल से ऐड कर लो फटाफट, साथ में ऐड करो, ये अमाउंट ऐड करना है 56,250 प्लस करते जाओ चारों को, कंटिन्यू प्लस करना। फर्नीचर 25,000, प्लस मोटर कार 37,500। मैंने क्या बोला था, 3 चीज एकदम माइंड में फिट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस, आईडीडी, कैश बैंक। प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक, आईडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक, आईडीडी, 3 चीज को यहाँ पे पहले सेटल कर लो उनके प्लेस पे। बाकी जो बचेंगे उनको साथ में लिखना है, इनर कॉलम में आप अमाउंट लिख दो, चारों का टोटल करने का, और चारों का टोटल जो भी आएगा उसको आउटर में लिखो। तो टोटल कितना आ गया है, 231,250, 231,250।
असेट का टॉपिक हो गया कंप्लीट। मैंने क्या बोला, असेट में आई होप किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, इससे ज़्यादा बाहर अब कुछ नहीं आएगा। आपको 3 चीज़ माइंड में फिट कर लेना है, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका कैश बैंक। आरडीडी सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दूंगा, अमाउंट दिया रहेगा लिख दूंगा, नहीं दिया रहेगा डैश करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो यहाँ शेयर कर दूंगा, नहीं दिया है डैश करूंगा। कैश बैंक यहाँ पे बैलेंस वीडियो में लिखूंगा, बाकी जो बचा उसको सेम कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइबिलिटीज पे। तो लाइबिलिटी में भी आपको क्या बोला था, 4 चीज आप रट के बैठ जाओ। कौन सी 4 चीज सर? आपने यहाँ से पहले से एग्जाम में आप चाहिए तो लिख के रख लो। कौन सा? बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा हर टाइम। बैलेंस बीडी मीन्स क्या रहता है आपका? कैपिटल। कैपिटल के बिना आपका सम नहीं चलेगा, कैपिटल दिया ही रहेगा। जैसे देवेंद्र का कैपिटल कितना दिया है? 1,15,000 मैंने लिख दिया। सेकंड गणेश का कैपिटल कितना आपको दिख रहा है? 75,000। तो ये तो कंपलसरी दिया ही होगा आपका। सेकंड आप देखो लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या? तो देखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, तो ये क्या करो आप खाली रखो इधर पे। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो रिजर्व फंड अदरवाइज जनरल रिजर्व। तो सर सब में दिया है रिजर्व फंड, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिजर्व फंड। कितना दिया है? 15,000। पार्टनर्स कैपिटल में तो इसका मतलब रेशियो पे डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो क्या है इनका? 3:2। तो आप रेशियो देखो कैसे डिवाइड होता है। अमाउंट कितना है? 15,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15,000। रेशियो क्या है? यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 3:2 का रेशियो है। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई पहले पार्टनर का रेशियो डिवाइड बाई टोटल। टोटल किसका? 3 + 2 कितना होता है हमारा? 5। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। अमाउंट मल्टीप्लाई पहले पार्टनर का रेशियो डिवाइड बाई टोटल। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा, तो पहले पार्टनर का आ गया 9,000, सेकंड का आ गया 6,000। बाकी जो बच जाएगा 15 में से 9,000 अगर पहले पार्टनर का है तो सेकंड पार्टनर का कितना? तो बैलेंस जो बचा वो मैंने लिख दिया। मैंने क्या बोला था? ध्यान से फिर से सुनना है। बैलेंस बीडी कंपलसरी आपको दिया होगा, अमाउंट फिलअप कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहेगा। दिया रहेगा तो आप जैसे इसको हम लोग ने रिजर्व फंड को रेशियो पे बांटा, सेम इसको बांटते, बट नहीं दिया तो आप क्या रखो वहाँ पे डैश। रिजर्व फंड मोस्ट ऑफ सम में दिया होगा, रेशियो पे सीख लो कैसे डिवाइड करके बांटना उसको। लास्ट हमारा पार्टनर्स लोन, बट ये सब में पार्टनर्स लोन नहीं दिया है। तो मैंने क्या बोला? पार्टनर्स लोन अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे कैश अदरवाइज बैंक के क्रेडिट में आपको लिखना था, बट नहीं दिया, छोड़ो। बाकी जो लायबिलिटी बच गई, कौन सी बच गई? क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी। दोनों को क्रेडिट में आप कॉपी कर दो, बैंक ओडी। क्लियर? एंड सेकंड हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना दिया? बैंक ओडी आप अगर देखोगे 10,000, क्रेडिटर्स 12,500। ये आपको सेम कॉपी करना है। यहाँ पे हम लोग ने पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया, मतलब 3 to 4 मार्क्स यहाँ पे इजीली आपको मिल गया। सिर्फ पोस्टिंग पे ध्यान रखना है आपको। असेट को यहाँ कॉपी करो, 3 असेट को याद रख लो, रट लो। आरडीडी एंड सेकंड हमारा कैश अदरवाइज बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस। 3 चीज एकदम माइंड में फिट कर लो। यहाँ पे आएंगे अपने अपने प्लेस पे, बाकी सब असेट यहाँ कॉपी करना है आपको। लायबिलिटी में 4 चीज बोला था, 3 चाहिए तो आप पहले से लिख लो, चौथा भी लिख सकते हो, बट चौथा किसी सब में ही आता है, इसलिए मैंने चौथे चीज को नहीं लिखा, बाकी 3 को लिखा। जिसमें से बैलेंस बीडी मतलब कैपिटल दिया ही होगा, रिजर्व फंड 90% सब में दिया रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी 10% चांसेस है दिया रहता नहीं। आपने लिख लिया तो अमाउंट आप कर दो डैश, बाकी लायबिलिटी यहाँ कर दो कॉपी। अब इसके बाद जो कंपलसरी चीज आपको बताई थी, रट लो, लिख सकते हो पहले से ही। क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान दो, नंबर 1 आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 1 क्या लिखने का? इधर पे बाय बैंक करके लिखने का। क्लियर? ये चीज आपको बता देता हूँ पहले, ये एग्जाम में चाहिए तो आप पहले कर सकते हो सम को देख के। बाय बैंक अकाउंट कर लेने का यहाँ पे। क्लियर? नंबर 1 इधर डालो, क्या लिखने का? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमेशा फिक्स रहेगा, इससे ही लिख देना है आपको एग्जाम में। क्लियर? नंबर 1 करके आपको लिखने का है यहाँ पे। चलिए, इसमें क्या करने के लिए बोला था आपको? जब नीचे आप एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो देखते हो सब में क्या लिखा है? डेटर्स ₹45,000, स्टॉक ₹1 लाख एंड गुडविल ₹12,500 रियलाइज हुआ है। मैंने क्या बोला? जब कभी भी रियलाइज देगा तो आपको सिर्फ ये जो मैंने बोला रटने के लिए बोला, लिखने के लिए बोला, इसके नीचे जो भी एसेट का नाम लिखा है तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आप देखोगे, 1 में क्लियर आपको दिख रहा होगा डेटर्स 45, तो मैं क्या करूंगा साथ में लिख दूंगा डेटर्स 45,000। सेकेंड हमारा स्टॉक
1 लाख। नेक्स्ट हमारा गुडविल 12,500। आपको क्या करना है, जो भी एसेट एक एडजस्टमेंट में दिया उसका टोटल कर लो, एसेट का टोटल, क्लियर, टोटल कर लो 45, 45, 55, 57, 500, 57,500। तो 57,500 का सेकेंड इफेक्ट क्या करना है आपको, सेकेंड इफेक्ट ये जो आपका है यहाँ पे जो आपने लिखा है 157,500, ये चीज़ पहले सब में भी आपको करा के दिया था, सेम चीज़, ये चीज़ याद रखना, फिक्स कर लो, आप यहाँ पे लिखना ही लिखना है। क्लियर हो गया। अब इसके आगे ध्यान रखो, सेकेंड आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही करना है उल्टा, लेकिन टू बैंक अकाउंट, आपने पहले यहाँ पे बाई बैंक लिखा था, अब नंबर 2 डाल के टू बैंक अकाउंट यहाँ लिखो, एंड सेकेंड नंबर डाल के फिर से यहाँ पे लिखो बाई रियलाइजेशन। जैसे स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं वैसा सेम फॉलो करना है। सर इसमें क्या करने के लिए आपने बोला था, इसमें मैंने बोला जो आपकी लायबिलिटी है, कैसे पता चलेगी सर, ये दो, इसके दोनों के बारे में किसी भी लाइन में रीड करो, दिया है क्या, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में मोटर कार दिया था सर, इसमें नहीं दिया है। थर्ड में दिया सर क्रेडिटर्स के बारे में बोला है, तो मैंने बोला लायबिलिटी सीधा ढूंढो आप क्या बोला है, तो सर इसके बारे में बोला है, किसके बारे में, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बोला है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या बोला है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹11,215 फुल सेटलमेंट, बोल रहा है 11,250 में फुल सेटलमेंट हुआ। जब फुल सेटलमेंट बोलता है जो अमाउंट लिखा आप कॉपी कर लो, कितना बोल रहा है 11,250, ध्यान से देखना है। सेकंड देखो, बैंक ओडी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला सर, चौथे में भी नहीं बोला, बाकी एडजस्टमेंट अब बचा नहीं है। मैंने क्या बोला, जिस एडजस्टमेंट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला है, सेम कॉपी करना है आपको, तो मैंने कर दिया कॉपी बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दिया है ध्यान रखना, आपको 10,000 था तो 10,000 कॉपी। और लायबिलिटी वाले के साथ में आपको बोला था कंपलसरी दिया होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अदरवाइज उसका दूसरा नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 4 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दिया है 5,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसी के साथ में पास कर देना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 टोटल कर लो, तो ये आपका हो गया 21, 26,250। सेकेंड इफेक्ट सर पहले से नंबर 2 डाल के रखो, यहाँ पे लिख दूंगा 26,250। तो पार्ट 1 मतलब लेक्चर 1 में यहाँ तक कॉमन था, मैंने बोला आपको 7 नंबर मिल गया, क्लियर हो गया। बट आपको इस टाइप के सम आते तो 7 नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा आपको दिखेगा वहाँ पे। इंपॉर्टेंट है चीज याद रखना आपको। सर क्या इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 ध्यान से रखना है, इसके बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, ये इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या करने का ध्यान से देखो इधर पे, एडजस्टमेंट नंबर 2 मोटर कार वॉच टेकन ओवर बाय देवेंद्र फॉर ₹35,000 एंड फर्नीचर बाय गणेश फॉर ₹30,000। सिंपल सा ट्रिक है, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से देखो। आपने देखो इधर लायबिलिटी कितना लिखा है सर 2, बैंक ओडी सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखा है क्या सर, टिक कर दिया, लिखा है। एसेट काउंट करो, डेटर्स यहाँ पर है, यहाँ है क्या सर, हाँ सर है, डेटर्स इधर भी है, स्टॉक इधर है क्या, हाँ सर है इधर, फर्नीचर इधर है, यहाँ पर है, नहीं है, मोटर कार इधर है, यहाँ है, नहीं है, इसका मतलब इसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। कैसे पास करना ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज आपको क्या करना है, बाय पहले पार्टनर का नाम लिख देना आप, देवेंद्र, लास्ट है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना माइंड में रख लो। पार्टनर का नाम कैपिटल ऐड कर दो, आप पार्टनर का नाम कैपिटल ऐड कर दो, 1-2 लाइन का गैप रख देना है। सेकंड पार्टनर का नाम लिखना है गणेश कैपिटल, मैं ये बोल रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, लास्ट है ही आपको है। थर्ड फोर्थ करके लिखा, सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे इसका, थर्ड फोर्थ का एक साथ रहेगा, क्या बोल के 2 रियलाइजेशन अकाउंट। 90% चांसेस है आपके यही सम इसी टाइप के सम आएंगे, बस अमाउंट में डिफरेंट थोड़ा सा रहेगा, बाकी इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें करना क्या है ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ। मोटर कार बोल रहा है कौन लेके गया, पार्टनर देवेंद्र 35,000, तो देवेंद्र के क्या लेके जा रहा है ध्यान रखो, उसके नीचे लिखने का मोटर कार कितने का लेके गया 35,000। सेकेंड पार्टनर को क्या बोल रहा है, फर्नीचर बाई गणेश फॉर ₹30,000। गणेश क्या लेके गया सर, फर्नीचर लेके गया, कितने का लेके गया
30,000 का लेके गया। सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी लिख चुका है, अमाउंट कॉलम में लिख दो, देवेंद्र के कॉलम में 35, तो देवेंद्र के कॉलम में 35,000, सेकेंड पार्टनर के कॉलम में 30,000। यहाँ पे आपके हो गए 7 मार्क्स इजीली, अब आपको यहाँ पे मिल गए। इसके बाहर और कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी, आपको कोई चीज़ नहीं पूछा जाएगा, इतना एडजस्टमेंट टोटल इनफ है। इसी तरीके से 2 से 3 सम, 4 सम, 5 सम जितने मैक्सिमम पॉसिबल है आपको कुछ सम्स प्रैक्टिस करने सिमिलर इसी बेस पे। मैं क्या करूँगा, वीडियो के एंड में आपको ऐड करके दे दूंगा, तो कुछ सम आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या मैंने फिक्स चीज़ें बोली थी आपको लिख देना है, एंड मैंने बताया था इसीलिए पर्सनल नंबर आपको शेयर किया था कि जो बच्चों को कोई भी डाउट आएगा होमवर्क को लेके या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी आपको देता हूँ, अदरवाइज इस वीडियो में कोई डाउट, कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई भी मिलेगा। प्लस कोई भी डाउट्स आता है, मैंने पर्सनल नंबर भी शेयर किया था, उसके थ्रू भी आपको क्या हो जाएगा, जो भी डाउट्स है वो भी आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। एंड जो बच्चे बार बार कमेंट में ऐड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ओसीएम, तो इकोनॉमिक्स ओसीएम का देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एंड उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया था मैंने। नोट्स भी जो बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, मैंने बोला था फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोले थे ना, वही प्रैक्टिस आपको करने हैं, उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। बीके का क्या करूँगा मैं, हर टॉपिक के 2-4 सम जो फिक्स है, फिक्स चीज़ें, मतलब ईजिली आपको 10 में से 7 मार्क्स कैसे मिल जाए, मतलब ईजिली बीके का स्कोरिंग एटलीस्ट पासिंग कितना कैसे आ जाए, वो एटलीस्ट उतना आइडिया आपको दे दूंगा। टैली अगर जो बच्चों को आता है, आप टैली मतलब आगे का पार्ट सिर्फ टैली करना बाकी है। जो बच्चों को इतना समझ गया तो टैली लास्ट में मैंने बताया था 1-2 सम प्रैक्टिस करवा दूंगा टैली का, तो टैली वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। बट पहले आप फोकस करो कि इतने टॉपिक्स जो मैंने करा के दिए हैं, एंड इसी तरीके से नंबरिंग से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, देन आपको टैली करने में 1 से 2 सम इनफ हो जाएगा प्रैक्टिस कराने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड सम हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट किया। 7 मार्क्स आपको इजीली ये टॉपिक से कैसे मिले वो मैंने बता दिया। 1 मंथ का टाइम है, हम लोग एक टॉपिक इजीली आराम तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट आपको ट्राई करना है 8 to 10 सम का प्रैक्टिस करना है खुद से, तो आपको ऑलरेडी आइडिया चलेगा 5 to 7 का आपका इस टॉपिक से स्कोरिंग मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह पूरा यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट करोगे तो 7 मार्क्स मिलेगा, कम होएगा तो उससे कम मिलेगा, बट नंबर तो एटलीस्ट इस टॉपिक से आपको मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी, जो बच्चों को बीके में केटी लगे उनको भी हेल्प हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको ऐड करूँगा वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेना। उसमें कोई भी डाउट आएगा तो पर्सनल नंबर पर आप शेयर भी कर डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर ये चीज़ का डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ऑलरेडी मैं उसका सोल्यूशन निकाल के आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।